कक्षा 7 के विद्यार्थी फिलहाल तो गणित में अच्छा ध्यान दे रहे हैं और सवाल भी अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा उनको स्वच्छ और साफ राइटिंग में लिखें ताकि चेक करने में हमें दिक्कत ना आए। क्योंकि क्या है कि व्हाट्सएप के हिसाब से चेक करना है तो थोड़ा उसको आप फोटो खींचें, उस समय उसको क्लियर रख के खींचें ताकि हमें साफ नजर आए। चलो इसके आगे हम आपके पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और 2.1 2.2 को करने के बाद अब हम आज आपके प्रश्नावली 2.3 में पहुंचते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सीधे सिंपल सवाल है। आपको बस इस तरह मैंने आपके पहले का बी वाला सवाल करके बताया है। जैसे आपके इसमें दिया है 3/5 का 1/4, आपको का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, उसके बाद 3/5 गुणित 1/4 लिख दिया, 3 करना, 3 5 20। ये आपका सवाल क्लियर हो गया। और ये करने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ओके, फिर अगर इस तरह की आपकी मिश्र भिन्न आ जाती है, ये चाहे आपके गुणा में आओ या भाग में आओ, भाग वाले सवालों में भी इस तरह की भिन्न आएगी और गुणा में भी आएगी। आप इस मिश्र भिन्न को पहले भिन्न बना लें। जैसे 3 दूना 6 और 2 8, आपके पास कितने हुए 8/3। ठीक, और भिन्न बनाने के बाद फिर वही अपना क्रम 2/3 लिखकर गुणित 8/3 लिख दे। ठीक है, उसके बाद 8 दूना 16, 3 तारीख 9 हो गया। फिर इसमें भी आप इस तरह आंसर लिख दें। ठीक है, इस तरह अगर भाग में भी आती है तो आपको इस तरह भिन्न बनाना है, मिश्र भिन्न से भिन्न, इसको मिश्र भिन्न बोला जाता है। फिर आप इसकी भिन्न बनाएंगे। ओके, और भिन्न बनाने के बाद आपको इसी तरह गुणा कर देना। ठीक, इसके बाद जो अगला आपका सवाल आ रहा है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको सेम इन्हीं के जैसा करना है, दूसरे जैसा ही करना है। मैंने पहले ही लिख दिया है इसमें ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। इसको भी आपको इसी प्रकार से करना है, पहले और दूसरे जैसा ही। ठीक है, उसके बाद चौथे सवाल में आ जाए आप। इसमें आपको 3/4 का 2/7 यानी 3/4 गुणित 2/7 बराबर 5/8 का 3/5, 5/8 का 3/5। इसमें यह पूछ रहा है कौन बड़ा है, यानी आपको पहले इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का की जगह गुणा का चिन्ह लगा कर इस तरह से। ठीक है, और गुणा का चिन्ह लगाया आपने तो 3 दूना 6, 4 7 28 हुए आपके पास, है ना। फिर ये आपके सवाल में लिखा है अथवा 5/8, ये 5/8 का की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया, 3/5 बराबर 15/40, क्योंकि 5 3 15 और 8 5 40। ठीक है, उसके बाद अब पहले इनमें छोटा देख ले, बड़ा और छोटा कौन सा है, तो 6/28 छोटा है 15/40 से। ठीक है, अब बड़ा कौन, बड़े भिन्न कौन सी हुई, 5/8 3/5, क्योंकि 5/8 3/5 15/40 की भिन्न। ठीक है, तो ये बड़ा है। ठीक है, ये आपका है चौथा सवाल 2.3 का। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 6 और 7 में भी आपको गुणा ही करना है, यानी छठे और सातवां सवाल आपका जो है वो इबारत वाला है। छठा और सातवां सवाल आपका इबारत वाला है, उसमें भी आपको इस तरह गुणा ही करना है। इबारत लिख लें और इबारत लिखने के बाद आप गुणा ही करें। ठीक है, और पांचवें सवाल को आप छोड़ दें, क्योंकि उसमें आपको एक स्केल बनाना है, वो स्केल आपको बनाना शायद आ पाएगी, इसलिए आप उसको छोड़ दें, पांचवें सवाल को छोड़ दें, पांचवें सवाल को छोड़ दें। मैंने आपको 2 बार बता दिया है। और छठा और सातवां आप कर लें, उसको आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, ताकि आपकी 2.3 क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे 2.4 में। इसमें आपकी भाग की स्थिति है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। अगर किसी संख्या के नीचे आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, हर में आप 1 लगा दें अपनी इच्छा से, जैसे आपने यहाँ पर लगाया था। नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर गुणा में भी इस तरह की संख्या आती है जिसके नीचे हर नहीं हो, तो आपने अपनी मर्जी से 1 लगा दें ताकि आपको गुणा करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब ये 12/1, फिर भाग की जगह आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और 3/4 जो है आपका, उसको आप 4/3 करते हैं, यानी सेकंड वाली भिन्न को आप अंश से हर से अंश कर देंगे। जैसे इसमें 3/4 थे, अपने 4 को अंश बना दिया, 3 को हर बना दिया। ठीक है, बस फिर आपका वही गुणा का क्रम चालू हो जाएगा, 5 चौक 48, 3 करना 3, यानी आपको ये वाला जो है 3/4, इसको आपको उलट गुणित करना है, यानी हर को अंश में कर देना है और अंश को हर में कर देना है। ओके, उसके बाद गुणा करने के बाद अगर कटता है तो आप काट दें, नहीं कटता है बस आप वही आंसर लिख दें। ये कट रहा है 16/1 आया आपका, पर अपन 16/1 आंसर में नहीं लिखते हैं, आंसर में सिर्फ 16 ही लिखा जाता है। अगर 1/16 आता है
यानी ऊपर अंश में 1 आता है तो अपन 1/16 उत्तर में लिखते हैं, लेकिन जब हर में 1 आता है तो अपन सिर्फ 16 ही उत्तर लिखते हैं। ठीक है, अब आपको इसके 2.4 के दूसरे वाले में आपको व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम में आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे पहला सवाल आपका दिया है 3/7 का व्युत्क्रम, तो 3/7 का व्युत्क्रम आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3/7 को आप 7/3 कर देंगे। 3/7 को आप 7/3 कर देंगे। इसी तरह अन्य भिन्न जैसे आपको दे रखी है 15/6 तो 6/15, 7/3 तो 3/7। ठीक है, इस तरह आपको इनका व्युत्क्रम करना है, यानी 7 को अंश में और 3 को हर में लिख देना। और इस तरह आप बीच में लिख दें 3/7 का व्युत्क्रम। ऐसे अन्य भिन्न जो आपको सवाल में दे रखी है उनको भी आप लिखकर उनका व्युत्क्रम लिखकर इनको उलट गुणित कर दें, यानी 3/7 को 7/3। ठीक है, तीसरे और चौथे में भी आपको पहले जैसा ही करना है। अब जो आपका अगला तीसरा और चौथा आ रहा है 2.4 का तीसरा और चौथा सवाल जो आ रहा है उसमें भी आपको इसी तरह पहले जैसा ही करना है। ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आप खुद कर लेंगे, है ना? ओके, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। पर अगर इतने इजी सवाल गुणा और भाग वाले, एक एक संख्या के गुणा करना है, भाग करना है, अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो पढ़ना व्यर्थ है। इस बात का ध्यान रखें। मुझे भी पढ़ाने का इतना भी ज्यादा शौक नहीं है कि अपनी पढ़ाई अगर आपके समझ में नहीं आ पाती है तो आप कहीं भी नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी आप अच्छी तरह ध्यान रखें। इसलिए आप पूछने की बजाय और फिजूल कमेंट्स की बजाय आप स्वयं करने की कोशिश करें। हाँ, यही है कि अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका जवाबदार हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें हम भी सफल हो और आप भी सफल हो। इसलिए आप इस पर अच्छे तरह ध्यान दें और इन सवालों को खुद करें। अगर आप कहीं अटकते हैं तो आप वॉइस SMS द्वारा पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन पहले तो आप स्वयं ही करना सीखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके 8वीं में पहले पार्ट से ही चालू हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।